समय जब आप अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म कर रहे थे तो महेंद्र सिंह धोनी को इंट्रोड्यूस कराया आपने बच्चन साहब से? हाँ, ये क्रेडिट मुझे जाता है सर। ये देखिए, ये तो बड़े सौभाग्य है भैया। देखो, मैं ना एक गांव का आदमी हूँ। मेरा गांव बिहार के कैमूर ज़िले में अतरवलिया गांव है। हमारी माई आज भी वहीं रहती हैं। कभी कभी दिल्ली आती हैं तो 5 दिन में उगता जाती है। और मैं जब धोनी सामान्य एक रणजी ट्रॉफी खेलते थे तब से मैं जानता हूं उनको। और एक दिन वो था जब धोनी दुनिया का रैंक नंबर 1 खिलाड़ी बने, तब भी वो मेरे पास थे। और अमिताभ बच्चन के साथ मैं फिल्म कर रहा था। सुबह सुबह सेट पे अखबार आया, धोनी की फोटो सबसे ऊपर, वर्ल्ड रैंक नंबर 1। बगल में बैठे अमिताभ बच्चन जी, 4-5 चेयर लगा के बैठते हैं वो थोड़ा ऊंचे पे। बोलते हैं, मनोज भाई देख लो धोनी नंबर 1 हो गया। तो हमने कहा कि भाई साहब यहीं पे शूटिंग कर रहा है, बुलाऊं क्या? मेरा इतना अधिकार था धोनी पे उस समय कि मैं, तो बोले कि यहीं पे कर रहे हैं। कहाँ? तो दोनों गोरेगांव फिल्म स्टूडियो में थे। और देखिए भैया, एक कहानी आज आपकी अदालत में दोनों के बड़प्पन का आता है। ये मेरा संबंध है, छोड़ दीजिए। अमिताभ बच्चन बोले नहीं नहीं चलते हैं हम लोग। मैंने अरुण को फोन किया कि कहाँ है धोनी, अमिताभ बच्चन जी मिलना चाहते हैं। उसका तुरंत आया कि धोनी बोल रहा है हम आ रहे हैं। ये बोले नहीं नहीं रोको, हम जा रहे हैं। और जब तक ये बात कर रहे थे धोनी सेट पे आकर के अमिताभ बच्चन के सामने खड़े थे। तो धोनी ऐसे नहीं बने हैं भैया। लेकिन बाद में जब वो चैंपियन बन गए, मुझे ध्यान है कि मुंबई में जुलूस निकाल रहा था जब T20 से पूरी टीम आई थी। सबने देखा था। लेकिन उसमें एक और कहानी समझिए कि धोनी 2007 में वर्ल्ड कप चैंपियन बन के T20 कहा गए। देखे ना आप लोग, बस पे उतर के आए थे। और मैं कहां से देख रहा था? अपने घर में। और मैं जो धोनी, कभी हम लोग साथ में भी एक कमरे में सो गए। एक ही कमरा होता था दिल्ली में, एक ही बेड होता था। हम बेड पे हैं तो कई बार वो लोग नीचे बिछा के सो गए। वो धोनी को देख रहा हूं, दुनिया जीत के आ रहे। तो मैं सोचा अब तो इससे भेंट नहीं होगी हमारी। और पूरा बस घूम के शाम को 11:44 पे धोनी फिर उसी घर में जहां बॉम्बे हमारे घर में रुकते थे वहां आ गए। इंसान ऐसे कोई बड़ा नहीं होता भैया। ये कहानियां जहां से भी आपके पास आई हैं, लेकिन मैं इसके अंदर की बात बता रहा हूं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ 2 फिल्म किया साथ में। धोनी तो आज भी, अभी उनका जन्मदिन था। ये लोग जो बड़े बने हैं ना, अमिताभ बच्चन और महेंद्र सिंह धोनी, और भी कई लोग होंगे। सपना देखते थे आप अटल जी से मिलने का? अरे वाह भैया, वो तो बहुत इमोशनल बात है हमारी लाइफ की। मैं गांव में रहता था, प्रधानमंत्री थे अटल जी। तो मैं सच में सपना देखा था कि मैं, कभी कभी होता है ना कि आप किसी को बहुत चाहते हो तो वो आ जाता है, कि मैं अटल जी के घर में गया हूं, प्रधानमंत्री आवास में। और अटल जी हमको बैठा के बोल रहे, इसको जरा सा खाना वाना नाश्ता वास्ता कराओ भाई, ये बहुत अच्छा गायक है। मैं सपने में देख रहा हूं। और टर्न होता है 99 से सीधे 2016 सुबह सुबह पता चलता है कि अटल जी नहीं रहे। और मैं उस समय दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष था। और मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी अटल जी के पूरे उस शरीर को कैसे दर्शन के लिए रखना है, कैसे नहलाना है, तो कपड़े रखने हैं। और उन्हीं के घर में वो सब कार्य
मैं और मेरे नेतृत्व में हमारे कार्यकर्ता कर रहे थे। क्या कोइंसिडेंस है। और मैं अटल जी को देख रहा था और मुझे वो सपना याद आ रहा था। हम कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है भैया कि हम हमारे जैसे दुनिया में करोड़ों लोग हमारे स्टैंडर्ड के हैं, लेकिन ये सब जो मुझे सौभाग्य मिला, और फिर जब नरेंद्र मोदी जी आए और फिर आप वो दृश्य देखेंगे, नरेंद्र मोदी जी पैदल चलते गए, याद है आप लोगों को? उन्होंने गाड़ी में नहीं, पूरी गाड़ी आप पीछे, और नरेंद्र मोदी जी पैदल कहां से, दीनदयाल पथ से लेके और वो अटल जी की समाधि जहां है वहां तक पैदल। साहब बैठ जाइए, नहीं, चलते गए। और उनके ठीक पीछे कौन चल रहा था? मनोज तिवारी। मेरा ये मानना है कि सपने सच होते हैं सर। मैं अटल जी को सामने से तो नहीं मिल पाया, लेकिन जिस घर में जाने का सपना देखा था वहां बैठ के अंतिम क्रिया में, चूंकि मैं अध्यक्ष था ना, इसलिए नहीं कि मैं मनोज तिवारी मुझे बहुत स्नेह मिला अटल जी का। और मुझे ध्यान है कि वो जो कारगिल वॉर के वक्त आपने गाना बनाया था वो उनको बहुत पसंद था। हाँ, ये मुझे बाद में पता चला। जब वो कारगिल जीत के आए थे तो मैंने एक गीत लिखा था। गीत बहुत, मैं गाऊं थोड़ा सा उसको? जरूर। हाँ, बच्चा बच्चा जहां पूरा हिंदुस्तान चाहता, हमरा देश के हर हिंदू मुसलमान चाहता, सिख ईसाई होके चाहे हो पठान चाहता, खाली करगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता, खाली करगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता। और मैंने उसमें एक लाइन गाई थी कि चले परमाणु बम देशवा तैयार हो, चले परमाणु बम देशवा तैयार हो, और सबका से आगे रही यूपी या बिहार हो, यूपी या बिहार। भाई उस समय मैं यूपी बिहार में ही रहता था ना, इसलिए बाकी राज्य वाले बुरा नहीं मानेंगे। तब मैं वहीं रहता था तो उनके लिए गाता था। तो मैंने गाया था, अटल होके दया देश, अटल होके दया देश, जल्दी भेजा निर्देश, इस संदेश हमरा सीमा के जवान चाहता, इस संदेश हमरा सीमा के जवान। बाद में मुझे पता चला कि वो जब उनको गाना सुने तो पूछे थे किसी से जो मुझे कि कौन गाया है, तो बिहार का एक लड़का।